प्रिय शिक्षार्थियों, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप सभी का पंजाबी भाषा के इस पाठ्यक्रम में स्वागत है। अब हम इस पाठ्यक्रम के छठे सप्ताह में पहुंच चुके हैं। छठे सप्ताह में हम पंजाबी भाषा में शब्द सिरजना और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। अब तक हमने पंजाब की भूमि, पंजाबी भाषा और साहित्य, पंजाबी भाषा के अक्षरों अथवा ध्वनियों के बारे में जाना है। इसके अलावा हम नाव इत्यादि अलग अलग शब्द श्रेणियों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा आज का विषय है पंजाबी भाषा में शब्द सृजना कैसे की जाती है। इसके अलग अलग कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम पंजाबी में शब्द सृजना का कार्य कर सकते हैं। यूं तो भाषा में ध्वनियां अकेले कोई अर्थ प्रकट नहीं करती। ध्वनियां तभी अर्थ प्रकट कर पाने में सक्षम हो पाती है जब उन्हें किसी विशेष क्रम में प्रयोग किया जाता है, और इस स्थिति में केवल ध्वनियां नहीं रह जाती बल्कि अपनी हद से निकलते हुए शब्दों का सृजन करती हैं। दूसरा, भाषा में नए शब्दों की सृजना होती रहती है अथवा बहुत सारे शब्द भाषा में शामिल होते जाते हैं और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बोलचाल में लुप्त हो जाते हैं। उनका प्रचलन वक्त के साथ कम होता जाता है। तीसरा, भाषा में दूसरी भाषाओं से आदान प्रदान लगा रहता है। भाषाएं एक दूसरे से शब्द लेती भी रहती हैं और देती भी रहती हैं। अगर देखा जाए तो शब्द सृजना के दो अलग स्तर हैं जिनके द्वारा पंजाबी में शब्दों की सृजना की जाती है। पहला है समासीकरण, जिसके द्वारा पंजाबी में शब्दों का सृजन किया जाता है, और दूसरा है शब्द व्युत्पत्ति। पहले हम समासी शब्दों के बारे में बात करते हैं। समासी शब्द, जब शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के सुमेल से बनाया जाता है तो उसको समासी शब्द कहते हैं। समासी शब्द बनाने के लिए किसी प्रकार के संबंधक या योजक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें जोड़ने के चिन्ह का प्रयोग करते हुए आपस में जोड़ा जाता है, जैसे हसमुख, दिन रात, अंग संग, वैर विरोध इत्यादि। समासी शब्द बनाने के लिए कई नियमों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कई बार समानार्थक शब्दों के मेल से समासी शब्दों की सृजना की जाती है, जैसे खुशियां, खेड़े, साफ सुथरा, साधु, संत इत्यादि। कई बार दो अलग अलग शब्दों को आपस में जोड़कर भी समासी शब्दों का सृजन किया जाता है, जैसे हार श्रृंगार, सोना चांदी, मालगड्डी इत्यादि। दो विरोधी अथवा विलोम शब्दों के सुमेल से भी नए शब्दों की सृजना की जाती है, जैसे खरा खोटा, जन्म मरण, सच झूठ, शाम सवेरे इत्यादि। पंजाबी में कई बार सार्थिक और निरार्थिक शब्दों को आपस में जोड़कर भी समासी शब्दों का सृजना किया जाता है, जैसे चाचू, पानी ताणी, कापी कूपी, मेज माज इत्यादि। पंजाबी में कई बार वाक्यांशों के आधार पर भी समासी शब्दों की सृजना की जाती है, जैसे खोज दी विधि तो खोज विधि, रोटी अते पानी तो रोटी पानी इत्यादि। कई बार एक ही शब्द के दोहराव से भी समासी शब्दों की सृजना की जाती है, जैसे हुणे हुणे, सवेरे सवेरे, उच्ची उच्ची, हौली हौली इत्यादि। समासी शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं: उग अते सुग, उग सुग, उग और सुग, उग सुग, उच्ची अते उच्ची,
ऊंची ऊंची, ऊंची और ऊंची, ऊंची ऊंची, उत्तर अते दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उस्तत अते निंदा, उस्तत निंदा, प्रशंसा और निंदा, प्रशंसा निंदा, आसे अते पासे, आसे पासे, आस और पास, आस पास, आशा अते निराशा, आशा निराशा, आशा और निराशा, आशा निराशा, अपना अते पराया, अपना पराया, अपना और पराया, अपना पराया, अख नाल मटक्का, अख मटक्का, आंख के साथ मटक्का, आंख मटक्का, अंग दा रक्षक, अंग रक्षक, अंग का रक्षक, अंग रक्षक, अगे अते पीछे, अगे पीछे, आगे और पीछे, आगे पीछे, एक अते मिक, एक मिक, इज्जत अते मान, इज्जत मान, इन अते बिन, इन बिन, साधु अते संत, साधु संत, साधु और संत, साधु संत, सोच अते विचार, सोच विचार, सोच और विचार, सोच विचार, सुध अते बुध, सुध बुध, सुध और बुध, सुध बुध, सवेरे अते शाम, सवेरे शाम, सुबह और शाम, सुबह शाम, सेवा तो मुक्त, सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, सेवा मुक्त, सूरज नु ग्रहण, सूरज ग्रहण, सूर्य को ग्रहण, सूर्य ग्रहण, 100 अते 100, 100 100, 100 और 100, 100 100, संसार दी जंग, संसार जंग, संसार की जंग, संसार जंग, समाज दा शास्त्र, समाज शास्त्र, समाज का शास्त्र, समाज शास्त्र। दूसरी विधि व्युत्पत्ति की है। इसमें नए शब्दों का सृजन करते हैं। इसमें एक शब्द श्रेणी से दूसरी शब्द श्रेणी के शब्द का रूपांतरण करते हैं, जैसे संज्ञा से विशेषण, क्रिया से विशेषण और संज्ञा से क्रिया इत्यादि। सबसे पहले हम संज्ञा से विशेषण बनाने के नियम को देखते हैं। संज्ञा शब्द के आखिर में कन्ना अथवा आ की मात्रा लगाकर, जैसे सच से सच्चा, झूठ से झूठा, पार से भारा, पुख तो पुखा, औख तो औखा, मैल तो मैला, और संज्ञा शब्द के आखिर में सिहारी की मात्रा लगाकर, जैसे आसमान तो आसमानी, आलस तो आलसी, सुख तो सुखी, दुख तो दुखी, हक तो हकी, कीमत तो कीमती, नहर तो नहरी, पहाड़ तो पहाड़ी, क्रोध तो क्रोधी शब्द बनाए जाते हैं। संज्ञा शब्द के आखिर में औंकड़ अथवा उ की मात्रा लगाकर, जैसे सियाल तो सियालू, पिंड तो पेंडू, जित तो जेतू, उपज तो उपजाऊ शब्द बनाए जाते हैं। जहां पर ध्यान देने वाली बात यह वाली के द्वारा बनाए जाने वाले कुछ शब्दों में कुछ और परिवर्तन भी करने की जरूरत रहती है, जैसे उपज, पिंड, जित इत्यादि में। संज्ञा शब्द के आखिर में ईला, बिहारी और ला लगाकर भी संज्ञा को विशेषण बनाया जाता है, जैसे अणख तो अणखीला, खर्च तो खर्चीला, जहर तो जहरीला, पत्थर तो पथरीला, रस तो रसीला, चमक से चमकीला शब्दों का निर्माण किया जाता है। संज्ञा शब्द के आखिर में अल
मुक्ता और ल लगाकर भी संज्ञा को विशेषण बनाया जाता है। जैसे जत तो जत्तल, टिड तो टिड्डल, मुछ तो मुच्छल, हथ तो हथल। संज्ञा शब्द के आखिर में ल लगाकर भी संज्ञा को विशेषण बनाया जाता है। जैसे अखीर तो अखीरला, अंत तो अंतला, अंदर तो अंदरला, बाहर तो बाहरला, पार तो पारला, स्वाद तो स्वादला, मुड तो मुडला। संज्ञा शब्द के आखिर में लू ला प्लस दुलैंकर लगाकर भी संज्ञा को विशेषण बनाया जाता है। जैसे श्रद्धा से श्रद्धालु, कृपा से कृपालु, दया से दयालु आदि। कुछ संस्कृत भाषा के पिछेतर अथवा प्रत्यय आज भी पंजाबी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इतिहास से इतिहासक, सप्ताह साप्ताहिक, समाज सामाजिक, विज्ञान विज्ञानक। कई स्थितियों में संज्ञा से विशेषण बनाते हुए संज्ञा शब्द में पहले आया हुआ ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल दिया जाता है। जैसे अंतर से आंतरिक, शब्द से शाब्दिक, दिन से दैनिक, धर्म से धार्मिक, मुख से मौखिक, वर्ष से वार्षिक। शब्द के आखिर में जनक शब्द लगाकर, जैसे आशा से आशाजनक, संतोष से संतोषजनक, चिंता से चिंताजनक शब्दों का निर्माण किया जाता है। संज्ञा शब्द के आखिर में धाई और दायक शब्द लगाकर भी शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे सुख तो सुखदाई या सुखदायक, सुख से सुखदाई अथवा सुखदायक, दुख से दुखदाई अथवा दुखदायक, फल से फलदाई और फलदायक, रस से रसदायक इत्यादि। संज्ञा शब्द के आखिर में मई शब्द लगाकर भी शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे उत्साह से उत्साहमयी, आशा से आशामयी, शांत से शांतमयी, हासा से हासमयी। संज्ञा शब्द के आखिर में वान शब्द लगाकर भी शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे श्रद्धा से श्रद्धावान, गुण से गुणवान, धन से धनवान, क्रोध से क्रोधवान, बल से बलवान इत्यादि। विशेषण शब्द से संज्ञा शब्द। विशेषण शब्द में सिहारी की मात्रा लगाकर हम विशेषण शब्द से संज्ञा शब्द की सृजना कर सकते हैं। जैसे अफसर से अफसरी, आशिक से आशिकी, सख्त से सख्ती, सर्द से सर्दी, हाजिर से हाजिरी, होशियार से होशियारी, कमजोर से कमजोरी, खुश से खुशी, गरीब से गरीबी, नेक से नेकी, मालिक से मालकी, गर्म से गर्मी इत्यादि। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जिनको यहाँ समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बता पाना संभव नहीं है। विशेषण शब्द में ई स्वर लगाकर हम विशेषण शब्द से संज्ञा शब्द की सृजना कर सकते हैं। जैसे उच्चा से ऊंचाई, चौड़ा तो चौड़ाई, सच्चा तो सच्चाई, तकड़ा तो तकड़ाई, करड़ा तो करड़ाई। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर दीर्घ स्वर का प्रयोग किया गया है तो उसको संज्ञा शब्द में बदलते वक्त ह्रस्व स्वर बना दिया जाता है। जैसे गोल से गुलाई, ढूंघा से ढूंघाई, मोटा से मोटाई। अगर विशेषण शब्द में आखिर में कन्ना लगा हुआ है तो उस स्थिति में उसे हटाकर इयाई शब्द लगा दिया जाता है और उसे संज्ञा शब्द बना दिया जाता है। जैसे पक्का से पक्याई, बड्डा से वड्याई, चंगा से चंग्याई, बुरा से बुराई, कच्चा से कच्चाई
इत्यादि। विशेषण शब्द के अंत में ता लगाकर भी शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे इकसार से इकसारता, सुंदर से सुंदरता, समान से समानता, गंभीर से गंभीरता, पवित्र से पवित्रता, मूर्ख से मूर्खता, विशेष से विशेषता, विशाल से विशालता, शुद्ध से शुद्धता इत्यादि। विशेषण शब्द के अंत में पण शब्द लगाकर भी संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं, जैसे होशा से होशापन, हौल से हौलापन, कटिया से कटियापन, कमीना से कमीनापन, पागल से पागलपन, हल्का से हल्कापन, छोटा से छोटापन इत्यादि। पंजाबी भाषा में बहुत सारे शब्द फारसी भाषा से भी लिए हैं। ऐसे ही फारसी भाषा से लिए गए शब्द जो विशेषण हैं, उन्हें संज्ञा बनाने के लिए शब्द के अंत में गी शब्द लगाकर संज्ञा शब्द बनाया जाता है, जैसे आवारा से आवारगी, शर्मिंदा से शर्मिंदगी, कमीना से कमीनगी, गंदा से गंदगी, बंदा से बंदगी इत्यादि। कुछ स्थितियों में विशेषण से संज्ञा शब्द बनाने के लिए विशेषण शब्द के आखिर में कन्ना की मात्रा हटा दी जाती है, जैसे सुक्का सुख, सुच्चा सुच, खोटा खोट, गंदा गंध, विहला विहल, फिक्का फिक, पुखा पुख इत्यादि। क्रिया से संज्ञा शब्द। क्रिया शब्द के अंत में आ लगाकर क्रिया को संज्ञा शब्द बनाया जाता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि पंजाबी में शब्द के आखिर में आ केवल संज्ञा शब्दों के अंत में प्रयोग किया जाता है, जैसे अटक से अटका, खिंच से खिंचा, दब से दबा, बच से बचा, लुक से लुका, तण से तना इत्यादि। कई स्थितियों में क्रिया शब्दों में आई लगाकर संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं, जैसे सुन तो सुनाई, गंड तो गंढाई, चढ़ तो चढ़ाई, चिण तो चिणाई, रंग तो रंगाई, लड़ तो लड़ाई इत्यादि। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर क्रिया के पहले व्यंजन को दीर्घ मात्रा लगी हो तो संज्ञा बनाने के लिए दीर्घ मात्रा को ह्रस्व में बदल दिया जाता है, जैसे तो तुआई, तो टुआई इत्यादि। अगर क्रिया चिन्ह में अद्धक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ऐसे विशेषण शब्दों को संज्ञा बनाने के लिए अद्धक चिन्ह को हटा दिया जाता है, जैसे चुक तो चुकाई, कढ़ तो कढ़ाई इत्यादि। कुछ स्थितियों में विशेषण शब्द के अंत में ई की मात्रा लगाकर संज्ञा बना दिया जाता है, जैसे उसार से उसारी, उगरा तो उगराही, कड़ तो कड़ाई, कमा तो कमाई, खट तो खट्टी, ठग तो ठगी, बोल तो बोली, कूर तो कुरी इत्यादि। कुछ स्थितियों में विशेषण शब्द के मध्य स्थिति में ह्रस्व स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है, जिससे संज्ञा शब्द की सृजना होती है, जैसे उज्जड़ तो उजाड़, उत्तर तो उतार, सड़ तो साड़, सुट तो सोट, सुज तो सोज, कड तो काढ़, कट तो काठ, कुल तो कोल, चुण तो चोण, जप तो जाप, चढ़ तो चाड़, थुड़ तो थोड़ इत्यादि। कुछ स्थितियों में विशेषण शब्दों के मध्य स्थिति में ह्रस्व स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है,
और अंत में आ की मात्रा को लगाया जाता है, जिससे संज्ञा शब्द की सृजना होती है। जैसे सुक तो सुक्का, हस तो हंसा, कर तो कारा, कंब तो कंबा, खिड़ तो खेड़ा, कट तो काटा, चक तो चाका, वध तो वाधा इत्यादि। इस प्रकार इस वीडियो में हमने पंजाबी में शब्द सृजना के बारे में सीखा है। आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को 1 से अधिक बार देखने का प्रयत्न करें। इससे आपको पंजाबी में शब्दों के बारे में और स्पष्टता प्राप्त होगी। धन्यवाद।